कहानी है एक छोटे से गांव की। वहाँ पे एक जो है साधु उस गांव में एक दिन पहुँचता है। वो साधु जो है जब पहुँचता है तो वहाँ के गांव के लोग जो है अपने हाथ दिखाने लगते हैं और अपने भविष्य के बारे में पूछते रहते हैं। ऐसे में क्या हुआ कि एक जो है काफ़ी गरीब आदमी था, साधु को देखते हुए जो है वो क्या हुआ कि उनके पास पहुंचा और साधु से कहने लगा कि बाबा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और मैं काफ़ी दीन गरीब आदमी हूँ और कुछ ऐसी कृपा करिए जिससे मैं इन सभी चीज़ों से मुक्ति पा जाऊँ, क्योंकि मैं जो है काफ़ी परेशान हूँ। आप मुझ पे उपकार करें, ठीक है। ऐसे में साधु ने क्या किया कि उस गरीब आदमी को एक जो है नीले कलर का एक पत्थर दिया, नीले रंग का। अब वो कहा कि ठीक है, ये एक बहुत ही कीमती पत्थर है और तुम जाओ और इसको बेच करके जो है अपना जो भी मिलेगा उसको जो है जो भी कीमत मिलेगा उससे जो है तुम जो कर्जा अपना भर देना। अब वो व्यक्ति जो है क्या करता है, बाजार में लेके जाता है तो उसके काफ़ी करीबी एक दोस्त रहता है जो व्यापारी रहता है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि जब उसके पास लेके जाता है उसके बेचने के इरादे से, ठीक है, तो जब वो पहुंचता है तो उसको दिखाता है वो पत्थर। तो कहता है कि देखो ये जो है पत्थर, इसका मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा, ठीक है। और फिर जो है क्योंकि ये कोई विशेष कोई पत्थर है नहीं, फिर वो क्या करता है आगे बढ़ जाता है, कहा नहीं नहीं ये काफ़ी महंगा पत्थर है और मैं तुमको नहीं दूंगा। आगे चल करके वो एक बर्तन का व्यापारी रहता है उसके पास पहुंचता है और वहाँ पे जो पत्थर को दिखाता है, तो जैसे ही वो पत्थर को दिखा करके वो उसकी कीमत जानने की कोशिश करता है तो बोलता है कि कितने का है, कितने का तुम जो है इसे जो है इसका कितना कीमत दोगे तुम, ठीक है। क्योंकि ये जो कोई पत्थर है ये कोई बहुत विशेष जो है जेम्स नहीं, कोई रत्न नहीं है, तो इसकी कीमत जो है मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूँ। और इतना ही मात्र कहने पर जो आदमी था, जो वो गरीब आदमी था, वो सोचने लगा और फिर उसके हाथ से पत्थर ले लिया और वहाँ से चला गया। ऐसे ही करते एक वो पहुँचता है एक सोने की दुकान यानी कि सुनार की दुकान पर और वहाँ पे जो है उस पत्थर की कीमत जो है लगवाने पहुँचता है और बोलता है कि ये पत्थर जो है मैं बेचना चाहता हूँ और ये कीमती पत्थर है और आप इसकी कितनी कीमत देंगे। जब वो सुनार देखता है तो वो सोचता है कि इसको क्यों ना जो है बेवकूफ़ बना करके इस काफ़ी, चूँकि ये बेशकीमती रत्न रहता है, वो पत्थर रहता है, तो वो सोचता है क्यों ना बेवकूफ़ बना करके जो है इसको हम ले लें। और बोलता है कि देखो तुम्हारे इस पत्थर की कीमत जो है, ठीक है, 1,00,000 रुपए है, क्योंकि तुम्हारे किसी काम की नहीं है और मेरे पास रहेगा तो हम जो है इसको जो है किसी भी आभूषण में इसको बदल वो करके जो है हम इसको बेच देंगे। इतने में आदमी जो है फिर से उसको ले करके जो है पत्थर को ले लेता है, कहता कि नहीं हम बेचेंगे नहीं। वो उस शहर का सबसे बड़ा हीरे के व्यापारी के पास पहुंचता है और वहाँ पे जब पहुंचता है तो जैसे ही वो हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है तो वो तुरंत जो है पत्थर को चूमने लगता है, उसको बड़ा जो है अजीबोगरीब तरीके से जो उसको परखने लगता है, निहारने लगता है और पूछता है तुमको ये पत्थर कहाँ से मिला। ये पत्थर जो काफ़ी बेशकीमती है, अगर मैं पूरी अपनी हीरे की दुकान यहाँ तक कि अपनी घर को भी बेच दूँ तो भी इसकी कीमत जो है मैं नहीं चुका पाऊँगा, ठीक है। देखो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। आपने देखा कि पत्थर वो नीले रंग का एक ही था और जैसे जैसे जिस प्रकार की दुकान पे गया, जिस प्रकार के लोगों के पास गया, सबने उसकी कीमत अलग अलग लगाई। किसी ने 1,000 रुपये में खरीदने की कोशिश की, कोई 10,000 रुपये में खरीदने की कोशिश की,
कोई 1 लाख में खरीदने की कोशिश की तो किसी ने जो है अपनी पूरी दौलत उसके दांव पे लगा दी और तब भी वो खरीद ना सका। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इसको हमको बेसिक समझना जरूरी है। देखो लाइफ में क्या होता है कि हर व्यक्ति की एक वैल्यू होती है। जिंदगी में ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम किसी के लायक नहीं हो या तुम कोई काम कर नहीं सकते। ईश्वर ने, गॉड ने अगर किसी व्यक्ति को पृथ्वी पर बना के भेजा है तो हर एक आदमी के अंदर कुछ न कुछ जो है विशेषता वो दे करके भेजा है। बस उस समय का इंतजार करो, उस क्षण का इंतजार करो जिस समय तुमको तुम्हारी विशेषता नजर आ जाए, तुमको तुम्हारी स्पेशलिटी नजर आ जाए। समाज में तुम्हारे लाइफ को लेकर के, तुम्हारे चरित्र को लेकर के, कैरेक्टर को लेकर के लोगों के अलग अलग राय मिलेंगे। और होता है, कई बार ऐसे होता है, हर व्यक्ति अपने अपने मानसिकता के हिसाब से वो राय बनाता है। लेकिन ये बिल्कुल तुम समझ के चलना कि तुम्हारी लाइफ जो है बहुमूल्य है, एक अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, जैसे कि वो विशेष रत्न की कोई कीमत नहीं लगा सका। तुम वो कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो, ठीक है। तुम जो है वो सारा चीज कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। तो हमेशा बड़ा सा बड़ा सोचो, और सोचने ही मात्र से नहीं होता है, जो सोचो उसके अकॉर्डिंग जो है काम करो, ठीक है। कभी दूसरों के जो राय है उस पर मत पड़ो, क्योंकि लोग अक्सर अलग अलग राय देते। कोई कहेगा कि बहुत बढ़िया है, कोई कहेगा कि बहुत खराब है। तो एक कोटेशन ये है कि अधिकतर लोगों की राय जो है ना बदलती रहती है समय के हिसाब से। अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो उसमें से कुछ लोग कहेंगे बहुत खराब है, ये है वो है, और अगर वही चीज़ उसी काम को लेकर के तुम आगे चल कर के सक्सेस हो जाओगे तो वो उनकी राय बदल जाएगी। वो कहेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छा है, नाम रोशन कर रहा है, ठीक है। तो किसी दूसरे पे फोकस करने से बेहतर है कि खुद पे फोकस रहो। चीज़ों को, जो चीज़ तुम थिंक किए हो लाइफ में कुछ करने के लिए, उसके प्रति डेडिकेटेड रहो। और अपनी वैल्यू किसी से आकलन मत करवाओ, क्योंकि तुम खुद एक बहुमूल्य चीज़ हो, प्राइसलेस हो, और किसी के वहाँ पहुँच करके या किसी के द्वारा किसी के राय को लेकर के अपनी कीमत ना लगवाओ, ठीक है। तो आई थिंक जो है ये स्टोरीज से जो हमको सीख मिली है वो काफ़ी जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।